Hello my dear friends, welcome to my channel Min Gcom. My name is Albert. So my dear friends, आज मैं बात करने वाला हूँ जो ISI नोटिस। लगभग जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलर्स हैं, स्पेशली मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी सेलर्स होंगे सबको एक नोटिस मिला होगा, ISI नोटिस इस तरीके से मिला होगा। सो एक्चुअली कल शाम के आसपास मिला होगा। सो मेरे पास तो लगभग लगभग 250 के आसपास अकाउंट्स हैं, फ्लिपकार्ट अकाउंट्स को मैं मैनेज करता हूँ। तो लगभग हर जगह से सपोर्ट टीम में सपोर्ट नंबर पे या फिर कोई पर्सनल नंबर पे मैसेज आने लगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पे बात करूं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, किसको ज़रूरत है। सो उसके बारे में हम बात करते हैं। सो थोड़ी सी डिटेल में हम बात कर लेते हैं जो ISI क्या होता है। ये आपने फुल फॉर्म की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक 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 कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको कंप्लाई करना चाहिए। जो कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स हैं कि आपका जो प्रोडक्ट्स ISI के जो स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या नहीं करता है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं कुछ कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आपको कैसे पा सकते हैं। उसके लिए आप आगे कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं, हमने देखा कि ISI होता क्या है। सो अभी हम देखेंगे ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है। ISI जो गवर्नमेंट ने अप्लाई अगर करा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड हियर बाय मिनिमाइजिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, मिटिगेटिंग प्रोडक्ट रिजेक्शंस। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से मैं कुछ रीजंस को इनहैंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग बेटर ग्रोथ prospects to the business, guaranteeing the quality and safety products. So ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये जो ISI को लाया। सो अब बात आती है कि जो ये ISI है किसको जरूरत है। बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नोटिस मिला है। इनफैक्ट 100% लोगों को नोटिस मिला होगा कि, और लोग कंफ्यूज है कि भाई ये अचानक में क्या हो गया। सो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको करना क्या है। तो मैं उसके रिलेटेड बता देता हूँ कि किसको किसको जरूरत है, थोड़ा सा ये आपको हेल्प कर जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, सो उनको ये रिक्वायरमेंट है। सो इस कैटेगरी के जो जितने भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको आप देख लेना कि अगर आप इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में आप सेल करते हो तो आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी। और आगे जाकर के मैं और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि ये क्या है। जो फूड रिलेटेड आइटम्स जो अगर आप डील करते हो तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज फूड वगैरह में फसाई वगैरह की ज़रूरत होती है। सो सीमेंट है तो सीमेंट में भी ISI मार्क्स जो चाहिए होता है। मेडिकल इक्विपमेंट है उनमें भी आपका जो ISI मार्क होना चाहिए। ऑयल प्रेशर स्टॉप्स एंड सिलेंडर्स, इसमें भी जो डील करते हैं उनको भी चाहिए होता है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो होता है उसमें भी चाहिए होता है। स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी चाहिए होता है। और किचन अप्लायंसेस जो होते हैं इनमें भी जो चाहिए होता है। जो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग के हेल्थ जो एक डेंजरस कह सकते हो, समहाउ वो इम्पैक्ट कर सकता है, उनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। उनके जो डेंजरस तो नहीं है, तो उन सभी प्रोडक्ट्स में ISI मार्क्स होना जरूरी है। सो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कई बार नोटिस भेजता रहता है कि आपके ए प्रोडक्ट्स आपके जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, हर ए प्रोडक्ट्स कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ISI जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं फॉलो कर रहा है। तो कई सारे ऐसे कंपनीज है जहां पे वो नोटिस भेजता रहता है, और वही नोटिस आपको समहाउ कस्टमाइजेशन करके सारे फ्लिपकार्ट सेलर्स को, सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले लोग लगभग भेजते होंगे। फ्लिपकार्ट में तो ये आया है तो सारे लोगों का मैसेज आया था, तो मैंने आपको बता दिया। सो इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे इवन बैन भी है। तो बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते होंगे लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सेल नहीं कर सकते आप। जैसे कि एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस में आपका जो क्विक हील और जो गार्जियन, ये जो
जो हैं वो प्रोडक्ट्स सेल नहीं होते। इसी तरीके में और कुछ जो प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप जितने भी ब्रांड है यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी ब्रांड है इनके ब्रांड के प्रोडक्ट सेल अलाउड नहीं है, फ्लिपकार्ट स्पेशली कह रहा हूँ। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, जैसे कि प्रेशर कुकर की बात करो तो ये जो जो डायमंड है, क्यूबा, प्रिस्टीन है, बेस्टिक है, एक इनके प्रेशर कुकर ये अलाउड नहीं है। उसी तरीके यहाँ पे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये भी अलाउड नहीं है। इसी तरीके बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं। आयुर्वेदिक जो वर्टिकल की अगर बात करो, आयुर्वेदिक वर्टिकल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है, जो एक्सेप्टेड है, किस केस में एक्सेप्टेड है, किस केस में एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को अगर आप जो इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए, फ्लिपकार्ट के स्पेशली अगर कंप्लीट गाइडलाइन आपको जानना है कि क्या डूज एंड डोंट्स सब कुछ चीज़ें, तो आप मिंजीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट और इसके साथ ही जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेड हैं नहीं एक्सेप्टेड हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट डेफिनेटली मिलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोडक्ट्स आप उसको पास नहीं करा पा रहे, लेकिन उसका ट्रिक होता है कि इसको इस तरीके से पास किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो डेफिनेटली आप कुछ जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने डाला हुआ है आप खंगाल सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डिटेल ले सकते हो और जानकारी ले सकते हो, वहां पे जो सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बहुत सारे लोगों को जो नोटिस मिला है बेसिकली उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इन प्रोडक्ट्स में से, इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स में अगर फॉल नहीं करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में यही फिनिश करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।